नमस्कार, दिस इज़ डॉक्टर अनामिका, योर ओन पेन स्पेशलिस्ट। चलिए आज डिस्कस करते हैं कि कब हमें हॉट फोमेंटेशन यूज़ करना है और कब हमें कोल्ड फोमेंटेशन यूज़ करना है। फोमेंटेशन मतलब सिकाई जो करते हैं आप, तो कब हमें कोल्ड पैक्स यूज़ करने हैं और कब हमें ये हॉट वाटर बॉटल यूज़ करनी है। तो क्या होता है, जब आपको कभी भी चोट लगती है तो वो एरिया स्वेलअप हो जाता है, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से हीलिंग में भी प्रॉब्लम आती है। तो ऐसा रिकमेंडेशन है कि फॉर द फर्स्ट 48 आवर्स यू आर सपोज टू यूज़ कोल्ड थेरेपी। तो कोल्ड मतलब अगर आपके पास आइस पैक्स हैं या कुछ वो हार्ड वाले भी आते हैं जिसके अंदर वाटर होता है एंड यू पुट देम इन द फ्रीज़र एंड दे गेट दोज फ्रोज़न पैक्स और दीज पैक्स। और ऑल्सो यू कैन यूज़ जैसे मटर का या फिर फ्रोज़न जो फूड होता है उनके पैकेट्स होते हैं उनको भी आप एज अ कोल्ड पैक यूज़ कर सकते हैं। एंड वो आपको फर्स्ट 48 आवर्स के लिए यूज़ करना चाहिए। रीज़न भी कि जब आप उसको यूज़ करते हैं, किसी जगह पे चोट लगी है, उसको कोल्ड फोमेंटेशन देते हैं दिन में 2 या 3 बार, उसकी वजह से क्या होता है वहाँ का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, स्वेलिंग कम होती है, क्योंकि वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो वेसो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, पतली हो जाती हैं। तो स्वेलिंग कम होगी तो हीलिंग बढ़ेगी, इसलिए इसको बोलते हैं कि फर्स्ट 48 आवर्स में आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब 2 दिन के लिए जब फ्रेश चोट लगी है। या फिर ऑल्सो जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट है जिनमें बार बार फ्लेयर अप होता रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, या जैसे रूमेटॉइड में कभी फ्लेयर अप होता है, तो आप ऐसे जॉइंट्स में इसको इनिशियली फर्स्ट 2 डेज़ लगा सकते हैं। अगर उसके बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है देन यू शुड गो फॉर हॉट फॉर्मेंटेशन एंड अदर काइंड ऑफ थेरेपीज। तो जब भी आप कोल्ड पैक्स यूज़ करें तो ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग समथिंग इन बिटवीन योर बॉडी पार्ट एंड दिस कोल्ड पैक। और जैसे ये इसके कवर्स आते हैं और यू कैन पुट अ स्मॉल, हाँ, कोई भी कॉटन का हैंकी बीच में लगा सकते हैं, डायरेक्टली आपको नहीं लगाना है उस पर क्योंकि कोल्ड बर्न्स हो जाते हैं। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर दोज पेशेंट्स जिनको पेरिफेरल न्यूरोपैथीज़ हैं या डायबिटिक न्यूरोपैथी है, उनको ज़्यादा सेंसेशंस में प्रॉब्लम है, ऑलरेडी नमनेस है, उनको कोल्ड थेरेपी तो अवॉइड करना चाहिए। या फिर जिनको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हैं, ऑलरेडी वेसल्स की वैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी कोल्ड थेरेपी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि फर्दर वेसो कंस्ट्रक्शन कराती है ये। या आपको पता ही नहीं चले और बर्न हो जाए, तो इसलिए आपको पता नहीं चलेगा कि बर्न हो जाएगा एंड अननोइंगली वो नुकसान और कर देगा फ़ायदे की जगह। तो ये हमारा कोल्ड थेरेपी हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा हॉट वाटर बॉटल। तो जब आपको सिकाई करनी होती है गर्म पानी की सिकाई, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड है जो लोग यूज़ करते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में कोई भी पुराना क्रॉनिक पेन है, आपका बैक पेन है, नेक में स्पाजम्स हैं, पुराने पेन्स हो चुके हैं, फिर भी आपको कुछ फोमेंटेशन रिलीफ करने के लिए यूज़ करना है तो आप हॉट थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि इनिशियली अगर स्प्रेन वगैरह हुआ है तो आपको कोल्ड थेरेपी यूज़ करनी है, उसके बाद आफ्टर 2 डेज़ कोल्ड थेरेपी वोंट बी मच इफेक्टिव, देन यू शुड गो फॉर हॉट वाटर बॉटल्स और मे बी अल्टरनेट। तो इससे क्या होता है, हॉट वाटर बॉटल यूज़ करने से, जैसे पुरानी कोई मसल इंजरी है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं या बैक पेन है जहाँ पे बहुत सारी स्टिफनेस है, मसल पेन्स हैं, उनमें आपको हॉट थेरेपी यूज़ करने से, हॉट फोमेंटेशन सिकाई करने से क्या होता है, वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, प्लस मसल की जो स्टिफनेस होती है वो कम होती है, तो इट इंक्रीजेज द हीलिंग। दैट्स वाई यू आर सपोज्ड टू यूज़ द हीट थेरेपी। एक और बात है कि आप ऑल्टरनेटिंग हॉट एंड कोल्ड थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। ये भी हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाती है, ऐसी बहुत स्टडीज़ हुई हैं जिसमें बोला है ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है क्रॉनिक पेन में भी। या फिर जैसे 2 डेज़ निकल गए हैं आपके और उसके बाद आपको यूज़ करना है तो उससे क्या होता है, कोल्ड थेरेपी की वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, वहाँ की स्वेलिंग कम होती है, प्लस साथ में जब आप हीट थेरेपी देते हैं उसको बाद में इट इंक्रीजेज द सर्कुलेशन अगेन एंड ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स बैक एंड दिस हेल्प्स इन हीलिंग अगेन। तो आप ये ऑल्टरनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए, चाहे हॉट हो या कोल्ड फोमेंटेशन करना है, ऑलवेज कीप अ समथिंग इन बिटवीन एन इंटरफेस यू हैव टू कीप बिटवीन योर स्किन एंड द दीज पैक्स, और ताकि आपको कभी भी बर्न नहीं हो। एंड अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो कॉन्टिन्यूसली यू कैन यूज़ इट फॉर लाइक 20 मिनट्स, 4 to 6 आवर्स के गैप पे आप दिन में यूज़ कर सकते हैं इफेक्टिवली फॉर फोमेंटेशन फॉर बेटर रिजल्ट्स। And for any questions you can write down to me, and thank you so much for watching.